friends, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain indifference schedule and marginal rate of substitution. आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं और इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस क्या क्या हैं। तो इंडिफरेंस शेड्यूल किसे कहते हैं? इंडिफरेंस शेड्यूल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स of particular combination of two goods that yield the same level of satisfaction to the consumer, so that he is indifferent as to the particular combination he consumes. इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन और इंडिफरेंस शेड्यूल की डेफिनेशन में सिर्फ जरा सा डिफरेंस है। इंडिफरेंस शेड्यूल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। इंडिफरेंस शेड्यूल टू गुड्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो समान संतुष्टि या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं, जिस पर व्यक्ति या कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट माने सेम रहता है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज करे, हर कॉम्बिनेशन उसको सेम सेटिस्फैक्शन देता है। तो इसको कैसे बनाते हैं? एज्यूम करके चल रहे हैं कि 5 कॉम्बिनेशन कंज्यूमर बनाता है। जब उसके पास ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन में क्या क्या है ये भी आपको एजम्पशन में पता है कि इसमें 2 गुड्स को एज्यूम किया गया है कि व्यक्ति 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन को ही बनाता है, गुड एक्स एंड गुड बाई। पिछले वीडियो में मैंने गुड एक्स को कुरकुरे माना था और गुड बाई को चॉकलेट माना था, उसी को लेकर चलते हैं। यदि व्यक्ति के पास एक कुरकुरे का पैकेट है तो 12 चॉकलेट उसके पास है और एक कुरकुरे का पैकेट और 12 चॉकलेट, ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ। मान लो उसको कुरकुरे बहुत ज्यादा पसंद है। उस सिचुएशन में यदि उसको कोई उसका फ्रेंड ऑफर करता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कुरकुरे का पैकेट दूंगा, तो मुझे बाई या चॉकलेट, कितनी चॉकलेट सैक्रिफाइस कर सकते हो या कितनी चॉकलेट मुझे दे सकते हो। अब उसको कुरकुरे का पैकेट पसंद है तो वो क्या करेगा? ओके, मैं आपको 4 चॉकलेट के बदले में एक कुरकुरे का पैकेट ले सकता हूं। तो उसका सेकंड कॉम्बिनेशन बना 2 पैकेट्स ऑफ कुरकुरे और 8 चॉकलेट्स। इस कॉम्बिनेशन में उसने 4 चॉकलेट के बदले में एक पैकेट कुरकुरे का लिया है, यानी 4 पैक चॉकलेट इज इक्वल टू 1 कुरकुरे का पैकेट। अब थर्ड कॉम्बिनेशन, यदि उसका दोस्त फिर से उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कुरकुरे का पैकेट और दूंगा, तो मुझे फिर से कितने चॉकलेट दे दोगे? 4 चॉकलेट के बदले में दे दोगे? फिर दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है? नहीं, मैं अब तुम्हें 4 चॉकलेट नहीं दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 कुरकुरे के पैकेट हैं, अब मुझे इतनी चॉकलेट सेक्रीफाइस नहीं करनी है। उस सिचुएशन में फिर बोलते हैं ठीक है मैं आपको 3 चॉकलेट देता हूं, आप उसके बदले में मुझे एक पैकेट कुरकुरे का दे दो। तो यहां पर थर्ड कॉम्बिनेशन 3 कुरकुरे का पैकेट और 5 चॉकलेट का बनता है। यहां पर आप देख रहे हो पहले में 4 चॉकलेट इज इक्वल टू 1 कुरकुरे का पैकेट था, सेकेंड में 3 चॉकलेट इज इक्वल टू 1 कुरकुरे का पैकेट है। आगे देखते हैं, फिर से उसका फ्रेंड उसको ऑफर देता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कुरकुरे का पैकेट और दूंगा, तो मुझे कितने चॉकलेट दे दोगे? इस बार वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 ही चॉकलेट दूंगा यदि तुम मुझे एक कुरकुरे का पैकेट दोगे। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 4 कुरकुरे का पैकेट और 3 चॉकलेट। यहां पर 2 चॉकलेट इज इक्वल टू 1 कुरकुरे के पैकेट के बराबर है। अगेन वो लास्ट में फिर ऑफर देता है ठीक है मैं तुम्हें एक कुरकुरे का पैकेट और देता हूं, तो कितनी चॉकलेट दोगे? इस बार वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक चॉकलेट के बदले में एक कुरकुरे का पैकेट दूंगा और यहां पर 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 1 कुरकुरे के पैकेट के बराबर है। यहां पर एक चीज नोटिस करने की है कि यह रेट कम क्यों होता जा रहा है। पहले तो वो ज्यादा चॉकलेट सब्स्टिट्यूट करने को तैयार था, बाद में आते आते वो कम चॉकलेट सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा है? रीजन, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था?
जब हम किसी प्रोडक्ट की या किसी कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं तो हर अगली यूनिट हमको कम यूटिलिटी देती है। यही रीजन यहां पर है। पहले उसके पास कुरकुरे के पैकेट कम थे तो उसको स्टार्टिंग में उससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी, और जैसे जैसे वो कुरकुरे के पैकेट बढ़ाता चला जाता है हर अगला पैकेट उसको घटती हुई यूटिलिटी देता है। इसलिए स्टार्टिंग के पैकेट में वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में यूटिलिटी कम मिल रही है इसलिए उसका सब्स्टिट्यूशन रेट भी कम होता जा रहा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जब कोई कंज्यूमर किसी एक गुड की यूनिट्स को बढ़ाता है तो उसे दूसरी गुड की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्यों? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। तो जब कोई कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाता है तो वो बाई गुड्स की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करता चला जाता है एक्स गुड की ईच यूनिट्स को गेन करने के लिए, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती जाती है या डिमिनिशिंग होती जाती है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, यानी स्टार्टिंग में यूटिलिटी ज्यादा होने के कारण सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा है, और जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ती जाती यूनिट्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे यूटिलिटी कम होने के कारण सब्स्टिट्यूशन रेट भी कम होता जाता है। अभी इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व का? कल मैंने आपको पहले के वीडियो में मैंने आपको रफली दिखाया था कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के बेस पर इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालते हैं? पहला कॉम्बिनेशन क्या है? एक्स गुड, ये हमारी एक्स गुड है और ये हमारी वाई गुड है। एक्स गुड का 1 यूनिट और बाई गुड की 12 यूनिट्स, ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन था, इसको हमने मिला दिया। सेकेंड कॉम्बिनेशन है 2 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड और 8 यूनिट ऑफ बाई गुड। थर्ड कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 5 यूनिट्स ऑफ बाई गुड। फोर्थ 4 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड 3 यूनिट ऑफ बाई गुड, एंड फाइनली 5 यूनिट ऑफ एक्स गुड और 2 यूनिट्स ऑफ बाई गुड। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। चाहे कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी और ई, उसको हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। यहां पर वो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स को गेन करने के लिए वो बाई का सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं और इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, साथ ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। टिल देन बाय, टेक केयर।